नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी स्टूडेंट चैनल पर। तो आज हम लेकर आ गए हैं एक नई वीडियो कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र और सिटी मिशन मैनेजर से संबंधित। जो मार्क्स रिड्यूस हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नंबर कम हुए हैं, उसकी सच्चाई क्या है, डीवी डेट्स क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, अदर अपडेट भी हैं कि इसके ज्वाइनिंग डेट क्या है और डीवी डेट्स क्या है, बॉन्ड क्या होता है, परमानेंट जॉब है या टेम्परेरी है, पोस्टिंग प्लेस क्या है, अदर सिटी, जैसे कि तुम्हें दूसरी सिटी में ज्वाइनिंग मिले तो अपनी सिटी में कैसे लेना है, तो वो पूरी जानकारी मैं देखूंगा इसी वीडियो में। तो जुड़े रहना अंत तक, तभी आप सही से समझ पाओगे कि जानकारी क्या है। जो मार्क्स कम हुए हैं उसके ऊपर दूसरे चैनलों द्वारा बताया जा रहा है कि 10 से 15 नंबर कम हुए हैं। क्या इसका उनके पास कोई प्रूफ है कि 10 से 15 नंबर कम हुए हैं? यदि नंबर कम होते, मार्क्स में झोल होता, तो एग्ज़ाम टीसीएस के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। यदि नंबरों में झोल होता, फर्जीवाड़ा होता, आंसर की जारी नहीं होती, उसका रिजल्ट भी इतनी जल्दी जारी नहीं होता। ठीक है, ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पैसे देकर रैंक में ऊपर नाम आया हो या कोई अन्य दिक्कत हुई हो। ठीक है, जितने कम नंबर हैं तो एक व्यक्ति के कम नंबर नहीं हैं, सबके कम नंबर हैं। और कम नंबर आने के जो कारण हैं, क्योंकि इसका सिलेबस डिफाइन नहीं था, एग्ज़ाम कुछ जल्दी हो गया, मात्र दिवाली निकलने के बाद तुरंत एग्ज़ाम हो गया। 27 तक फॉर्म भरे गए, 6 की दिवाली थी और 13 से एग्ज़ाम हो गया। मात्र दिवाली का जो गैप था छुट्टियों का, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, तो जो पढ़ने का टाइम था वो इस वैकेंसी में नहीं दिया गया। यह एक मेन वजह है कम नंबर आने की, जिसकी वजह से कम नंबर आए। दूसरी बात, एनयूएलएम और योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए जो प्रत्येक व्यक्ति को नहीं आते, क्योंकि लोग बाग जो 5-10 नंबर का था, 20 नंबर का जो सिलेबस था, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, उसे पढ़ते रहे। और जो पूछा गया कोर सब्जेक्ट 30 और 35, 65 नंबर का पूछा गया, जिसमें से अधिकतर स्कोर नहीं कर पाए। ये कारण है कम नंबर आने का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 40, 45, 50 नंबर आए हैं तो कम नंबर आए हैं तो इसमें झोल है या फिर फर्जीवाड़ा हो गया। ठीक है, यदि किसी के पास कोई प्रूफ है कम नंबर हुए हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बताए कि हमारे पास ये प्रूफ है। डीवी की डेट्स आपको दिसंबर के लास्ट तक देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यही होती है कि यदि आपके कम नंबर हुए हैं तो आप कोई प्रूफ के साथ बताइए कि हमारे इतने नंबर थे और इतने कम हुए हैं। ठीक है, और जो कॉमन रैंक है, कॉमन रैंक के साथ साथ एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर स्कोर कार्ड भी आ गया है। कॉमन रैंक के साथ साथ स्कोर कार्ड भी आ गया है। ठीक है, पहले देखो स्टार्टिंग में आंसर की जारी हुई, उसके बाद कॉमन रैंक जारी हुई, कॉमन रैंक के बाद स्कोर कार्ड जारी हुआ। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा, तो स्कोर कार्ड भी जारी हो गया है। सिटी मैनेजर में कुछ लोग ज़्यादा रैंक पर भी आशाएं कर रहे हैं, तो सिटी मैनेजर की वैकेंसी कम है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम है, इसलिए उनका सिलेक्शन, जितनी वैकेंसी हैं 69 वैकेंसी हैं, उसके 3 गुना तक अपने सिलेक्शन के चांस हो सकते हैं, उसके बाद नहीं हो सकते। और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम ये बताएंगे कि डीवी की एग्जैक्ट डेट क्या है, बॉन्ड क्या है, क्या बॉन्ड भरने के बाद आप नौकरी छोड़ पाओगे या नहीं, जॉब परमानेंट है या नहीं, पिछले जो कैंडिडेट ज्वाइन हुए थे वो अभी तक जॉब कर रहे हैं या नहीं, पोस्टिंग प्लेस क्या है, क्या नगर निगम मिलेगा या फिर उसमें ब्लॉक मिलता है या कुछ अन्य मिलता है, और अदर सिटी में ज्वाइनिंग होती है तो आप अपनी सिटी में कैसे लिख सकते हैं। ये पूरी जानकारी एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर से मेरी बात हुई है, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वाईफाई स्टडी चैनल स्टूडेंट चैनल पर, और नई वीडियो आएगी जिसमें एक बेहतरीन अपडेट होगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।